आप सभी भाई को जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपका दोस्त ब्रदर विजेंद्र, मैं आपके बीच में फिर एक बार हाजिर हूँ प्रभु यीशु मसीह के एक वचन को लेके, जो बहुत ही अद्भुत वचन है। और यह वचन हम सभी भाई बहनों को जानना जरूरी है, क्योंकि यह वचन 2025 के शुरुआत में पहले दिन से ही हमारे जीवन में लागू होता है। और इस वचन को जानना बेहद जरूरी है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह कहा है, इसका क्या वजह है, क्या हमारे जीवन में इसका प्रभाव क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और यह जो कहा है, ये वचन आपको मत्ती रची सुसमाचार के 10 अध्याय के 34 आयत, 35 और 36 आयत में लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। और मत्ती 10 अध्याय के 35 आयत में लिखा है, मैं आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। और आयत मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय के 36 आयत में लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। मेरे प्रिय दोस्त, आखिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे शब्द को क्यों कहा, क्या इसका वजह है? यह बाइबल में एक बहुत ही बड़ा गहरा रहस्य है, और इस रहस्य को हमें और आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं उस बाइबल के गहरे रहस्य को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने 2025 में हमें खुद सावधान रहने के लिए कहा है और चेताया भी है। इस वचन का और जो रहस्य है इस बाइबल में हमको मिलता है। तो आइए हम लोग चलते हैं इस वचन में, सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस संदेश को। मत्ती 10 अध्याय के 34 आयत में लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रिय दोस्त, अपना ध्यान लगा के इस वचन को सुनिए। इस वाक्य का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको चिता रहे हैं। इसका सीधा रहस्य हमारे जीवन में मेल मिलाप करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यह नहीं समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति स्थापित करने आया हूँ, बल्कि मैं कर रहा हूँ। यह वाक्य बाइबल के संदर्भ में गहन अर्थ और व्याख्या है। जब जीसस यह कहते हैं तो वह यह नहीं कहते कि उसका उद्देश्य हिंसा फैलाना है, बल्कि वह यह गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। आइए इसे हम विस्तार से देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक संघर्ष और सत्य का प्रचार, यीशु मसीह का यह संदेश इस बात का उद्देश्य देता है कि जब वह सत्य और परमेश्वर का प्रचार करने आए तो इसका सीधा प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ा। उसका संदेश केवल शांति और मेल मिलाप का है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनते थे तो उसका परिणाम क्या आएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परिवार और व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष। मत्ती 10 से 35 से 36 में जीसस ने यह भी कहा कि उसके आगमन के कारण, प्रभु यीशु मसीह के आगमन आने पर परिवारों के बीच विभाजन हो सकता है। मनुष्य अपने पिता से और पुत्री अपने माँ से विरोध कर सकती है। यह परिवार के बीच और विश्वास और अविश्वास का कारण होने का एक संघर्ष है। जीसस ने यह प्रदर्शित किया कि उनका संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि कभी कभी कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ भी संपर्क कर सकता है, क्योंकि उसका संदेश व्यक्ति ईश्वर के साथ नहीं संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहा है, पर जो हर एक मनुष्य के लिए जीवन में जरूरी है। इस वचन में तलवार चलाने के बारे में जो व्याख्या की गई है, तलवार का जौहरी अर्थ है, मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त। तलवार का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि यीशु मसीह का संदेश शांति से अधिक जुड़ा था, क्योंकि वह शत्रुता और विरोध का कारण बन सकता था। तलवारें यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक है, न कि शारीरिक युद्ध का। इसका मतलब यह है कि सत्य का प्रचार संघर्ष और कष्ट का कारण हो सकता है, क्योंकि यह पूरा बिल्कुल सत्य है। प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य था, उनका जो मिशन था, यीशु मसीह का जो उद्देश्य था कि लोग भक्त परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करें और सही मार्ग पर चले, यह एक आंतरिक परिवर्तन का संदेश था, आत्मिक परिवर्तन का संदेश था, जो हमारी दुनिया और समाज में बदलाव
ला सकता है। और यह प्रभु यीशु मसीह का एक नया मार्ग है जो 2025 में हमें और आपको इसे ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन यह नहीं कहता कि विश्व में शारीरिक युद्ध या हिंसा फैलाने वाले के लिए है, बल्कि उनका उद्देश्य यह था कि शिष्य जो प्रभु यीशु मसीह के थे संदेश को स्वीकार करें और एक आत्मिक जीवन को जिए। उस जीवन को जीने में एक बाह्य संघर्ष हो सकता है। यह संघर्ष उस सत्य को स्वीकार करने और जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर चलाने के लिए था, जो कभी कभी समाज और परिवार में विभाजन का कारण बन सकता है। तलवार का अर्थ यहाँ धार्मिक संघर्ष और सत्य के लिए लड़ाई है, जो परमेश्वर के राज्य और मार्ग को दर्शाता है। मेरे प्रिय दोस्त, इस वचन को सुनकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। 2025 में प्रभु यीशु मसीह में होके अपने जीवन को बिताएं और इस वचन के द्वारा हम सभी भाई बहनों के जीवन में उद्धार आएगा। कृपया इस वचन को 2025 में अपने जीवन, अपने मन, अपने हृदय, आत्मा में बसा के रखें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मिलते हैं एक नए अध्याय से। मेरे प्रिय दोस्त, अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं।